अस्सलामुअलैकुम। एक शीरीन ज़ुबां आदमी रात को दोस्तों की महफिल में बैठकर दर्जियों के बारे में मज़ेदार किस्से सुना रहा था। दास्तान गो इतनी मालूमात रखता था कि बाकायदा अच्छा खासा दर्जी नामा मरतब हो सकता था। जब उस आदमी ने दर्जियों की चोरी और मक्कारी से गाहकों का कपड़ा गायब कर देने के अनगिनत किस्से बयान कर डाले, सुनने वालों में मुल्क हता का एक तुर्क जिसे अपनी दानिश और जहानत पर बड़ा नाज था, कहने लगा, इस इलाके में सबसे माहिर दर्जी कौन है? दास्तान गो ने कहा, यूं तो एक से एक माहिर फन इस शहर के गली कोचों में मौजूद है, लेकिन पोर्च नामी दर्जी बड़ा फनकार है। उसके कांटे का मंतर ही नहीं, हाथ की सफाई में ऐसा उस्ताद कि कपड़ा तो कपड़ा, आंखों का काजल तक चुरा ले और चोरी का पता न लगने दे। तुर्क कहने लगा, लगा लो मुझसे शर्त, इसके पास कपड़ा लेकर जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्यों कर मेरी आंखों में धूल झोंक के कपड़ा चुराता है। मियाँ कपड़ा तो दरकनार एक तार भी गायब ना कर सकेगा। दोस्तों ने जब ये सुना तो कहने लगे, अरे भाई ज्यादा जोश में ना आ, तुझसे पहले भी बहुत से यही दावा करते आए और उस दर्जी से चोट खा गए। तू अपनी अक्लो हुर्द पर ना जा, धोखा खाएगा। महफिल बर्खास्त होने के बाद तुर्क अपने घर चला गया। उसी पेचोताब और फिक्रो इस्तराब में सारी रात गुजर गई। सुबह होते ही कीमती अतलस का कपड़ा लिया और पोर्च दर्जी का नाम पूछता पूछता इसकी दुकान पर पहुंच गया। दर्जी उस तुर्क गाहक को देखते ही नहायत अदब से खड़ा होकर तस्लीमात बजा लाया। दर्जी ने हुश अहलाकी और तज़ीम करीम का ऐसा मुजाहरा किया कि तुर्क बेहद मुतासर हुआ। दिल में कहने लगा, ये शख्स तो बज़ाहिर ऐसा अय्यार और दगाबाज नजर नहीं आता, लोग भी हाँ राय का पहाड़ बना देते हैं। ये सोचकर कीमती इस्तंबोली अतलस दर्जी के आगे रख दिया और कहने लगा, इस अतलस की कबाब मुझे सी दें। दर्जी ने दोनों हाथ अदब से सीने पर बांधे और कहने लगा, हजूर कबा ऐसे सीऊंगा जो ना सिर्फ आपके जिस्म पर जेब देगी बल्कि दुनिया देखेगी। उसने कपड़ा गज से नापा और काटने के लिए जा बजा उस पर निशान लगाने लगा और साथ साथ इधर उधर के किस्से छेड़ दिए। हंसने हंसाने की बातें होने लगी जिनमें तुर्क को बेहद दिलचस्पी हो गई। जब दर्जी ने उसकी दिलचस्पी देखी तो एक मजाहिया लतीफ़ा सुनाया, जिसे सुनकर तुर्क हंसने लगा। उसकी चुंदी चुंदी आंखें और भी मच गईं। दर्जी ने झटपट कपड़ा काटा और रान तले ऐसा दबाया कि सिवाय खुदा की जात के और कोई ना देख सका। गर्ज दर्जी की उस दास्तान सुराई में तुर्क अपना असल मकसद और दावा फरामोश कर बैठा। किधर की अतलस, कहाँ की शर्त, हंसी मजाक में सबसे गाफिल हो गया। तुर्क दर्जी से कहने लगा कि ऐसी ही मज़ेदार कोई और बात सुनाओ, वल्लाह मेरा जी खुश हो गया। दर्जी ने देखा कि तीर निशाने पर बैठा है तो एक और किस्सा इससे भी ज्यादा पुरलुत्फ सुनाया। तुर्क का मारे हंसी के ये हाल था कि दोनों हाथों से चेहरा डांपे कहके पर कहका लगा रहा था। दर्जी ने फिर अपने हाथ की सफाई दिखाई और एक और पीस काटकर रान तले दबा लिया। तुर्क ने बेताब होकर फिर कहा कि कोई बात सुनाओ। दर्जी ने फिर चरब जुबानी का मुजाहरा किया। तुर्क इतना हंसा कि उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गईं, होशो हवास रुखसत हो गए। इस मर्तबा दर्जी ने फिर कपड़ा काटकर रान तले दबा लिया। तुर्क ने जब चौथी बार मजाक का तकाजा किया तो दर्जी को कुछ हया आ गई और कहने लगा, मजीद तकाजा ना कर, अगर हंसी की और बात कहूँगा तो तेरी कबा तंग हो जाएगी। वो गाफल तुर्क तेरी ज़ात है जिसे अपनी अक्लो हुर्द पर बड़ा भरोसा है। वो अय्यार धोखेबाज दर्जी ये दुनिया फ़ानी है, हंसी मजाक नफ्सियाती जज्बात हैं। तेरी उम्र की अतलस पर दिन रात दर्जी की कैंची की मानिंदे चल रहे हैं। दिल लगी का शौक तेरी गफलत है। अतलस की कबा तुझे तकवा, भलाई और नेकी के लिए सिलवानी थी, वो फजूल मजाक और कहकों में तबाह बर्बाद हो गई।